सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। खासकर से जिस तरह से उन्होंने 80s और 90s की फिल्मों में काम किया, उनकी वो फिल्में लोग आज भी याद करते हैं और उन्हें देखना पसंद करते हैं। मिथुन दा एक ऐसे हीरो रहे जो कि बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। और केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग रही है। खासकर से जब उनकी फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई थी, तब उस समय ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फिल्म गजनी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे। एक्चुअली ये दोनों ही बातें सही हैं। जहां फिल्म डिस्को डांसर ने इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के कलेक्शंस को मिलाकर टोटल जो ग्रॉस कलेक्शन है उसमें 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया था, और ऐसा करने वाली उस समय ये इंडिया की पहली फिल्म थी जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और आगे चलकर 2008 में आई आमिर खान की फिल्म गजनी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने केवल और केवल इंडिया से ही 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मिथुन दा की उम्र आज लगभग 73 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और लोग आज भी उन्हें पसंद करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे सुपरस्टार्स धीरे धीरे अपने बेटों को भी फिल्मों में लॉन्च कर देते हैं। जहां उनकी एक्टिंग में तो इतना दम नहीं होता है, लेकिन सुपरस्टार के बेटे होने की वजह से उन्हें बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में मिलती ही रहती हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हम उनका नाम नहीं लेंगे, आप सबको जानते ही होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल ही अपोजिट मिथुन दा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती, जिनको महाक्षय चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आपने जिमी और हॉन्टेड जैसी फिल्मों में जरूर नोटिस किया होगा। लेकिन सुपरस्टार के बेटे होने के बावजूद भी मिमोह चक्रवर्ती ने फिल्मों में इतना स्ट्रगल किया, लेकिन आज भी सफल नहीं हो पाए हैं। एक इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे होने के फायदे तो शायद आप सबको ही पता होंगे, लेकिन मिथुन दा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती के लिए सुपरस्टार का बेटा होना किसी श्राप से कम नहीं रहा। अपनी जिंदगी के कितने साल उन्होंने डिप्रेशन में गुजारे, बलात्कार के कई संगीन आरोप उनके ऊपर लगे और कोर्ट में केस चल रहा है। मिमोह चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में इतना खराब समय देखा जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर तो हमारी ही जिंदगी है। मिथुन दा की पहली शादी हुई थी सन 1979 में एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई थी और इनकी शादी के लगभग 4 महीने बाद ही इनका डिवोर्स हो गया था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने सन 1979 में ही जानी मानी एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की थी, जिनसे उनको टोटल 4 बच्चे हुए, 3 लड़के और 1 लड़की। उनके बेटों के नाम है मिमोह चक्रवर्ती, जिनको महाक्षय चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे बेटे का नाम है उसमें चक्रवर्ती और तीसरे बेटे का नाम है नमासी चक्रवर्ती, और उनकी लड़की का नाम है दशा चक्रवर्ती। जिमी और हॉन्टेड जैसी फिल्मों में आपने मिमोह चक्रवर्ती के अलावा मिथुन दा के छोटे बेटे नमासी चक्रवर्ती को भी फिल्म बैड बॉय में देखा होगा। लेकिन मिथुन दा के ये तीनों ही बेटे अभी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना नाम और लोगों के दिलों में अलग पहचान नहीं बना पाए हैं। मिमोह चक्रवर्ती का जन्म सन 1984 में हुआ था और वो अपने पिता मिथुन दा की फिल्में देख देख कर ही बड़े हुए थे। 1993 और 94 के आसपास मिथुन दा जब ऊटी में जाकर शिफ्ट हो गए थे और वहां पर बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में बनाने लगे थे, तब उस समय तक मिमोह चक्रवर्ती भी लगभग 10-11 साल के हो चुके थे और मिथुन दा के साथ में उस समय उनका पूरा परिवार भी ऊटी में ही शिफ्ट हो गया था। और उस समय आने वाली मिथुन दा की ये सारी ही फिल्में मिमोह चक्रवर्ती को बहुत अच्छे से याद हैं। उन्होंने अपने पिता को बचपन से ही इतनी सारी एक्शन फिल्मों में काम करते हुए देखा। जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए जाते तो लोग कैसे उन्हें घेर लेते थे, लोगों के बीच में उनका कितना क्रेज था। एक साल में 12 से 15 फिल्में रिलीज होने के बाद भी लोग उनकी फिल्मों का इंतजार किया करते थे। और ये सारी चीजें मिमोह चक्रवर्ती भी अपने बचपन से ही देखते आ रहे थे और उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि बड़े होकर उन्हें भी अपने पिता के जैसा ही बनना है। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात तो थी ही कि मिथुन दा के बेटे हैं तो फिल्मों में एंट्री करने में उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लगभग 10 सालों तक मिथुन दा ने ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों में काम किया, ऊटी में अपना 5 स्टार होटल बनाया, अच्छे खासे पैसे कमाए और वापस मुंबई आ गए। और बॉलीवुड में वापस आने के बाद अपनी उम्र के हिसाब से वो यहाँ की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाने लगे। इसके अलावा डांस इंडिया डांस जैसे टीवी सीरियल में भी वो नजर आए और अपने कैरियर की तीसरी पारी भी उन्होंने सक्सेसफुली स्टार्ट कर दी। और अब बारी थी मिथुन दा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती के एक्टर बनने की और अपने आप को प्रूफ करने की। लगभग 2005 और 6 के आसपास से ही मिमोह चक्रवर्ती के फिल्मों में लॉन्च होने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। 2005 में उनकी एक फिल्म अनाउंस हुई जिसको पहले मिथुन दा ही प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से मिमोह की ये डेब्यू फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी। इसके बाद सन 2007 में भी उनकी एक फिल्म यस और नो के नाम से अनाउंस हुई, लेकिन ये फिल्म भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके अलावा कुछ और फिल्मों के बारे में भी बातचीत चलती रही, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाया और फिल्म शुरू नहीं हो पाई। मतलब मिमोह चक्रवर्ती के करियर की जो स्टार्टिंग है वही काफी खराब रही थी। नहीं तो एक सुपरस्टार के बेटे की पहली फिल्म को काफी प्लानिंग के साथ में बनाया जाता है, म्यूजिक भी अच्छा होता है और फिल्म की कहानी भी अच्छी होती है।
लेकिन इस मामले में मिमोह चक्रवर्ती की स्टार्टिंग थोड़ी खराब रही। 2-3 फिल्में उनकी स्टार्ट हुई लेकिन बन नहीं पाईं और फाइनली इसके लगभग 3 साल बाद सन 2008 में मिमोह चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म रिलीज होती है जिमी के नाम से, जिसके लिए मिमोह चक्रवर्ती ने अपने बड़े बड़े ब्लॉन्ड कलर के बाल बढ़ाए थे, अपनी बॉडी बनाई थी और डांस भी सीखा था। और ये एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वो हमें एक डीजे का किरदार निभाते हुए नजर आए थे और इसको जाने माने डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। राज एन सिप्पी जो कि 80s और 90s में कुछ यादगार फिल्में जिनमें सत्ते पे सत्ता, बॉक्सर, लोहा, अमानत, सौगंध और पांडव जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे और उस समय तकरीबन इसको लगभग 9 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी कि 9 करोड़ रुपए में बनने के बाद ये लगभग 2 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। वैसे ये फिल्म भी इतनी अच्छी नहीं थी, म्यूजिक भी अच्छा नहीं था और स्टोरी भी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मिमोह की पहली ही फिल्म जिमी के इतने बुरे तरह से फ्लॉप हो जाने के बाद लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उस समय कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में उनकी इस फिल्म के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, डांस के बारे में और उनके लुक के बारे में काफी भला बुरा लिखा गया। और चूंकि ये मिमोह की पहली फिल्म थी और ये सारी चीजें उनके साथ में पहली बार हो रही थी और वो बुरी तरह से टूट गए थे। खैर 2008 में उनकी पहली फिल्म जिमी के फ्लॉप हो जाने के बाद अगले 2 सालों में उनको लेकर 2 और फिल्में अनाउंस हुईं। उनकी ये फिल्में थीं ही द ओनली वन और दूसरी फिल्म थी मर्डर द हैमिल्टन पैलेस। लेकिन मिमोह की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि ये फिल्में अनाउंस होने के बाद भी बन नहीं पाईं। हालांकि इस दौरान मिथुन दा भी अपने बेटे का जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उनका ये मानना था कि किसी के भी सपोर्ट करने से किसी का कैरियर नहीं बनता है, सबका स्ट्रगल अलग होता है और अपना कैरियर बनाने के लिए सबको ये करना ही पड़ता है। खैर 2011 में मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म रिलीज होती है हॉन्टेड 3D, जो इंडिया की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D फिल्म थी और ये फिल्म उस समय काफी पसंद की गई थी। बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने इसको बनाया था और ये मिमोह चक्रवर्ती की एकमात्र सफल फिल्म रही। ये हॉरर फिल्म 2011 में लगभग 13 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और आज भी मिमोह चक्रवर्ती को अगर गिने चुने लोग याद करते हैं तो वो उनकी फिल्म हॉन्टेड 3D की वजह से ही याद करते हैं। हालांकि मिमोह चक्रवर्ती की ये फिल्म तो उस समय हिट रही थी, लेकिन इसने मिमोह चक्रवर्ती के कैरियर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और जो हाल मिमोह चक्रवर्ती के कैरियर का हॉन्टेड 3D के पहले था वही हॉन्टेड 3D के बाद भी रहा। मतलब उनकी इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद भी उन्हें आगे चलकर बहुत ज्यादा फिल्मों के ऑफर नहीं आए, यहाँ तक कि वो इतने ज्यादा तनाव में आ गए थे कि अपने आप को पूरे दिन कमरे में बंद करके वीडियो गेम बस खेला करते थे। हालांकि हॉन्टेड के बाद वो हमें लूट, रॉकी, एनेमी और रिश्तेदारियां जैसी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल में नजर आए, लेकिन उनकी ये सारी फिल्में भी उनके कैरियर के लिए कुछ खास नहीं कर पाईं। मिमोह चक्रवर्ती ने बताया कि उस समय उनकी फिल्म हॉन्टेड के हिट हो जाने के बाद भी मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल छपे थे जिसमें ये लिखा था कि फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट हैं इसकी कहानी, इसमें दिखाया गया हॉरर और इसका 3D, और इसके माइनस पॉइंट में केवल और केवल मिमोह चक्रवर्ती का नाम बस लिखा हुआ था। यहाँ तक कि मिमोह की बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वालों ने तो उनकी मां के ऊपर भी सवाल उठाए। यहाँ तक कि उस समय एक मैगजीन ने तो मिमोह की मां योगिता बाली को टारगेट करते हुए ये छापा कि लगता है योगिता की योग्यता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई है। इन सारी चीजों ने मिमोह को अंदर तक बिल्कुल पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और शायद मिमोह बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर रहे जिन्होंने डिप्रेशन और तनाव के बारे में बात की। नहीं तो इसके पहले ज्यादातर लोग इन सारी चीजों के बारे में बात ही नहीं करते थे। दीपिका पादुकोण भी 2014 और 15 के आसपास ऐसे ही तनाव में थीं, जिसका जिक्र वो बहुत सारे इंटरव्यूज में कर चुकी हैं। मिमोह चक्रवर्ती के साथ में एक और चीज ये थी कि बहुत सारे स्टार किड्स के साथ में उनका मिलना जुलना ही नहीं था, जैसे कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और नील नितिन मुकेश ने लगभग उनके साथ में ही अपना करियर शुरू किया था। लेकिन मिमोह चक्रवर्ती का इन सब से और इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों से उतना मिलना जुलना ही नहीं था, क्योंकि मिमोह का ज्यादातर समय ऊटी में उनके होटल में ही बीता है। मिमोह आज भी अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे चलकर उन्होंने मैं मुलायम सिंह यादव, रोस और जोगीरा सारा रारा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन इतने साल हो जाने के बावजूद भी उन्हें फिल्मों में अच्छे रोल और अच्छी फिल्में नहीं मिल पा रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगीरा सारा रारा में भी वो हमें नजर आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने आप में इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि आप में से ज्यादातर लोग तो उन्हें पहचान तक नहीं पाएंगे। ये तो बात हुई मिमोह चक्रवर्ती के फिल्मी कैरियर की। एक नजर डालते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर और उनकी कंट्रोवर्सीज के ऊपर। सन 2018 में मिमोह की शादी हुई थी जानी मानी टीवी एक्ट्रेस मडलसा शर्मा से, जिनको आपने स्टार प्लस पर आने वाले बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा में काव्या शाह के रोल में देखा होगा। लेकिन एक्चुअली सन 2018 में मिमोह की इनसे शादी होने के पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी।
जब सन 2018 में मिमोह की शादी के कुछ महीने पहले ही एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने उनके ऊपर बलात्कार जैसे कई संगीन आरोप लगाए। उसने पुलिस कंप्लेंट में कहा कि मिमोह 2015 से उसको शादी का झूठा बहाना देकर उसको डेट करते आ रहे हैं और एक बार तो उन्होंने उन्हें अपने फ्लैट बुलाकर पहले तो जबरदस्ती अल्कोहल पिलाई और बाद में गलत काम किया। इतना ही नहीं, उसने मिमोह के ऊपर ये भी आरोप लगाए कि वो पहले प्रेग्नेंट थी लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नशीली दवाएं उन्हें खिलाई और उसका अबॉर्शन हो गया। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस सख्ती में आई और मिमोह चक्रवर्ती की शादी जो कि ऊटी में होने वाली थी वहां पर जाकर पुलिस ने ये शादी रुकवाई। हालांकि बाद में ये शादी हुई और लड़की के केस को रफा दफा कर दिया गया और 2018 में ये केस हो जाने के बाद मिमोह चक्रवर्ती के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इसके लगभग 2 साल बाद उसने एक बार फिर से मिमोह चक्रवर्ती की पुलिस कंप्लेंट की और मिमोह चक्रवर्ती के अलावा उनकी मां योगिता बाली के बारे में भी उसने पुलिस को बताया कि उनकी मां भी मिमोह चक्रवर्ती के साथ में किस तरह से इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती रहीं। और उस समय ये काफी बड़ी खबर थी कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे सुपरस्टार के बेटे के ऊपर ये संगीन आरोप लगे हैं और यहाँ तक कि एक बार नहीं, उस लड़की ने 2 बार पुलिस में कंप्लेंट की है। अब उस लड़की की कंप्लेंट में कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। खैर जो भी हो, मिमोह चक्रवर्ती जहां एक तरफ अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे और अभी भी उनका ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, ये चलता ही जा रहा है। हालांकि मिमोह ने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी इसके लिए फोर्स नहीं किया है कि उन्हें एक एक्टर ही बनना है। ये मिमोह का खुद का ही कैरियर सिलेक्शन है और खुद का ही स्ट्रगल है। मिमोह ने बताया कि अगर वो इस फील्ड में नहीं आते तो वो आर्मी में जाना पसंद करते। अपने पिता मिथुन दा की फिल्म फूल और अंगार उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई मिथुन दा के बेटे मिमोह चक्रवर्ती के कैरियर के बारे में। आपका मिमोह के इस कैरियर स्ट्रगल के बारे में क्या कहना है और कौन सी फिल्म में आपने उन्हें नोटिस किया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिमोह चक्रवर्ती के बारे में आपकी जो भी ऑनेस्ट राय है हमें जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।